हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमित कुमार। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, आपकी प्लेसमेंट में कुछ हेल्प हो जाए इसके लिए, और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपको कुछ हेल्प हो रही होगी तो अच्छे से यहाँ वीडियो को फॉलो करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली का अपडेट मिलते रहे। अब देखो, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। मैं 2 क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ जो सीरीज़ को मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया। अगर लास्ट से आपने फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो करो और देखो एक बार, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी वहाँ पे। और इसका जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो, और आपको अच्छा फ़ायदा ही होगा यहाँ से देखने से करने के बाद। तो चलो मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे आप ट्राई करना समझने की। अब देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मैंने पहले ही बता रखा है। इफ़ रेडियस इंक्रीजेज बाई 20% देन व्हाट परसेंटेज चेंज इन द पेरीमीटर और एरिया। अब मुझे यहाँ पे ये समझने की चीज़ है कि पेरीमीटर और एरिया क्या होती है। जैसे मान लो कि किसी भी रेडियस का इंक्रीज करें, जैसे मान लो कि हम बोलते हैं क्या, चलो इसको सिलेंडर मान लेते हैं कि सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अब देखो, सिलेंडर का जो पेरीमीटर या फिर कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर या कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है, 2πr/h। और इसका एरिया क्या होता है, πr² होता है। अब देखो यहाँ पे समझने की क्या मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि पेरीमीटर, अब मान लो कि मेरी रेडियस कितनी से इंक्रीज हुई है, 20% से इंक्रीज हुई है। कितनी से इंक्रीज हुई, 20% से। तो मेरी पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो होता है कि क्या होता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटीमीटर, डायरेक्टली सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 2πr/h। अब देखो यहाँ पे एक ये चेंज हो जाए, मीन्स एक सिंगल क्वांटिटी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक सिंगल क्वांटिटी है जो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो सिंगल क्वांटिटी जब चेंज हो, जब भी कोई भी अब देख लो कि उसमें कितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी चेंज हो रही है। जब सिंगल क्वांटिटी चेंज होगी तो क्या होगा, यहाँ पे मेरी डायरेक्टली जितना इंक्रीज होगा ना, डायरेक्टली उतना से इंक्रीज हो जाएगा इसका एरिया भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात थी। तो यहाँ पे देखो, अगर जो मान लो कि आप 20% इंक्रीज कर रहे हो तो इसकी पेरीमीटर कितने चेंज हो जाएगी, 20% से चेंज हो जाएगी। इस क्योंकि हमारे एक सिंगल क्वांटिटी चेंज हो रहा है और दूसरी जो क्वांटिटी है वैसे की वैसे ही है, ठीक है। ये जो मेरी पेरी जैसे, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात क्या है कि जो मेरी जो कर्व सरफेस एरिया है CSA है, जो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r मेरा वेरिएबल है और h मेरा वेरिएबल है। लेकिन h को हम यहाँ पे क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, क्योंकि h पे मैंने कोई भी बात नहीं की है। तो मेरा जो डिपेंड कर रहा है, जो हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं सिर्फ रेडियस को कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे रेडियस को क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल क्वांटिटी है। सिंगल क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज जब करते हैं तो सिर्फ जितना जो चेंज होता है उतना ही डायरेक्टली उस पर चेंज दिखता है, वहाँ पे मुझे उतना ही चेंज दिखता है। अब देखो मैं एरिया की बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या होता है, πr²h। पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, h मेरा वेरिएबल है, ठीक है, जो मैं सेकंड क्वेश्चन में बात करूंगा। h मेरा वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन h के बारे में मैंने कोई बात नहीं की है, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या इंक्रीज की है, तो यहाँ पे रेडियस इंक्रीज किया, मैंने h के बारे में कोई बात नहीं की है, ठीक है। अब देखो r को हम क्या कर रहे हैं, 20% इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन r को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r इंटू r। यहाँ पे हम r एक बार लिख रहे थे जब पेरीमीटर था, ठीक है। तो सिंगल क्वांटिटी में जितना चेंज दिखता है, जितना चेंज बताया जाता है, उतना ही चेंज डायरेक्टली उसके पेरीमीटर में दिख जाता है। लेकिन अगर जो r इंटू हम r कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, हम 2 बार चेंज कर रहे हैं, एक बार फिर दो बार हम चेंज कर रहे हैं इस चीज़ को। तो r इंटू r कर रहे हैं, मीन्स जो 20% और 20% 2 बार मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग देख लेना यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे 2 बार इंक्रीज कर रहे हैं, और आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब 2 इंक्रीज हो तो 2 तरीके से यहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं। एक तो मेरे पास क्या था, AB रूल था। AB रूल का क्या फॉर्मूला था, जो परसेंटेज चेंज निकालने का, जब 2% चेंज हो तो क्या होता था इसमें, A + B + A × B बाई 100। ये फॉर्मूला से हम सोल्व करते थे इसको, आपको याद होगा पिछला सेशन में मैंने बताया था। तो 20 + 20 + 20 × 20 बाई 100,
ये कट गया 0 0, और तो कितना हो गया पूरा चेंज, 44% का एरिया में चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे क्यों डिफरेंस आया, कि दोनों में डिफरेंस क्यों होगी। हम जब बोल रहे कि पेरीमीटर से कितने से चेंज होगा, तो डायरेक्टली हम बोल रहे 20% से, और यहाँ पे हम बोल रहे एरिया, तो एरिया कितने से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 44% से चेंज हो रहा है। अब देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटी आ गई, एक बार R इंटू आर, लेकिन यहाँ पे क्या सिंगल पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स क्वांटिटी जो मेरा वेरिएबल है जो बस ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 बार चेंज दिख रहा है मुझे कि 2 बार चेंज होगा, इसी कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो मैं इस चीज़ को एक तरीके से और, जैसे यहाँ पे आप सोल्व किया 20% ए बी रूल से, लेकिन इसको एक तरीके से और हम सोल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको 44% ही आएगा। कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे अब 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5। ठीक है, अब देखो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, अगर जो आपने लास्ट सेशन से ढंग से फॉलो नहीं किया है तो आप उसको जाओ और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक आप उसको फॉलो करो, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखो 20% इक्वल टू क्या होता है, 1/5। तो अब ये देखो ये मेरा ओरिजिनल होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया ये क्या होता है, मेरा ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, जो एक ओरिजिनल का फॉर्म में होता है, इस ओरिजिनल नंबर बोल सकते हैं, ओरिजिनल के फॉर्म में होता है। और ये मेरा जो होता है इंक्रीज और डिक्रीज्ड वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तो ये सब समझ में आ गया होगा, आपने यहाँ तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ध्यान से देखना, फिर समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे देखो, अब देखो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था, 5 था, और मेरा चेंज होके मिस ये क्या हुआ, मैंने क्या बोला है, इंक्रीज हुआ है। मिस ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो कितने से इंक्रीज हुआ है, 1 से इंक्रीज हुआ है। मिस 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो एक बार हुआ, लेकिन यहाँ पे एरिया में क्या हुआ, 2 बार हुआ है, तो फिर से दोबारा 5 और फिर से चेंज हो गया कितना, 6, 5/6। अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 36। अगर जो दो मिस सिंपली 2% दिया हुआ है उसका डायरेक्टली आपको चेंज पूछे तो डायरेक्टली ए बी रूल सबसे इजी पड़ता है। लेकिन अगर जो 2 से ज़्यादा कभी परसेंटेज दे दिया जाए, अब बोला जाए कि इस पर चेंज बताओ, जैसे होता है ना कभी कभी कि आपको बता 3-4% एक साथ ही दे दिया जाता है कि पहले आप 20% इंक्रीज कर दो, फिर 30। जैसे मान लो कि चलो मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। चलो पहले अब देखो यहाँ पर ये भी देख लो, अब देखो ये कितने का चेंज है, 9 का चेंज है। ठीक है, सॉरी 11 का चेंज है। ये कितने का चेंज है, 11 का चेंज है। और किस पे चेंज है ये 11 का, 25 पे। और मुझे परसेंटेज निकालना है, तो क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 इंटू 100, इसको डिवाइड करोगे तो 4 से कितना परसेंट का चेंज आ गया, 44% का चेंज आ गया यहाँ से भी। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये देखो ये जो जब 2% का सिंगल पूछा जाए तब तो आपके लिए ए बी रूल बेस्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है 2-3% का एक सिंगल चेंज पूछा जाता है। जैसे मान लो कि आपको बोल दिया कि पहले आपने क्या किया, 10% डिक्रीज किया। जैसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक ए वैल्यू है, ठीक है, ए वैल्यू है, मान लो ए की वैल्यू है 10,000। ठीक है, इस पर हम 3-4 काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले हम 10% से डिक्रीज कर दिए इसको ए को, फिर क्या किया, वही जो मैंने नंबर गेन किया उसको मैंने 20% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 30% से डिक्रीज कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, 50% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो मुझे कोई पूछेगा कि इस पे ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर जो आप ए बी रूल से निकालने जाओगे तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कैसे निकालना पड़ेगा कि पहले आप 2 को निकालो, फिर उसको कंबाइन 2 के सिंगल में, हमेशा 2 के पेयर में ही वो काम करता है ए बी रूल, थर्ड के लिए तो होता नहीं है, तो उसको आपको पेयर बाई पेयर बना के सोल्व करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, आपको इधर समझ। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, अब देखो यहाँ पे देखो पहले 10% को मैंने सब परसेंटेज में, अब ये ध्यान देना, ठीक है, मैंने परसेंटेज यहाँ पर लगाया नहीं बट आप ध्यान देना। अब देखो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। उसी तरह 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। ये सब तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आप एक बार प्रैक्टिस करना। मैंने आपको लास्ट सारे वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था फर्स्ट और सेकंड में, तो आप उसको एक बार फॉलो करो, देखो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी ये सब चीज़ें। 50% क्या लिख सकते हैं, 1/2।
नहीं भी आता तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं होता है। जैसे 30% लिखा हुआ है तो कुछ नहीं, 30/100 होता है, ये लिखा हुआ बस ये होता है, और 3/10 यही चीज़ लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो मैंने पहले क्या किया, 10% से क्या क्या डिक्रीज किया है। अब 10% डिक्रीज किया है तो ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ऊपर वाला क्या होता है, हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू। आप ये सब अच्छे ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। अब देखो मेरी ओरिजिनल वैल्यू कितनी, 10 थी, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है 1 से। मीन्स मेरा 10 ओरिजिनल वैल्यू था, उसमें से एक जो हुआ है, क्या हुआ, ये एक क्या है, डिक्रीज वैल्यू है। तो 10 से क्या, 10 से क्या हो गया, 9 हो गया डिक्रीज होकर फाइनल वैल्यू। अब देखो 20% ओरिजिनल वैल्यू क्या था, 5, मेरे पास क्या था ओरिजिनल वैल्यू 5, और क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। मीन्स ये 5 पे एक जो ऊपर में मेरा एक है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो 5 से कितना हो गया, 6। अब ये मेरे 30% डिक्रीज हुआ है। मीन्स 30% मीन्स नीचे मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 10 पे ये 3 है यहाँ पे। अब क्या है, ये 3 है, तो 3 मेरे पास क्या हुआ है, 3 क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है, डिक्रीज है। तो डिक्रीज मीन्स 10 में से जब 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 7 आएगा, ये हो गई। और क्या हुआ है, 50% से इंक्रीज किया गया है। 50% मीन्स कितना, ओरिजिनल वैल्यू मेरी कितनी है, 2 है, और उस पर इंक्रीज कितने का है, 1 का है, 1 का है, तो कितना हो गया इंक्रीज होकर, 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। अब सिंपली आपको क्या करना होगा, बस आप इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसका चेंज देख लो कि कितने का चेंज आ रहा है। चलो देखते हैं, ठीक है। 10 इंटू, देखो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि 1000 आ रहा है, 10 इंटू 10 100 आ गया, और यहाँ पे भी 10 आ गया, तो 100 और 1 0 और ये आ गया। बस इतना डायरेक्टली ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये 54 और यहाँ पे 21 से आपको, क्योंकि 9 6 या 54 इंटू 21, तो कितना आ गया टोटल। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो डायरेक्टली, यहाँ पे 1134। अब देखो ये कितने की चेंज है, बस चेंज देख लो, यहाँ पे कितनी 134 की चेंज है, 134 की चेंज है, 134 की चेंज है किस पे, 1000 पे। परसेंटेज मुझे निकालना है, सॉरी यहाँ पे रब कर देता हूँ पहले। अब देखो ये कितने पे चेंज है, 100 पे मुझे परसेंटेज निकालना है, तो कितना आ गया 13.4%। ये वैल्यू है जो क्या ज़्यादा है, मीन्स इंक्रीज है, मीन्स ये वैल्यू इंक्रीज होगी। कितना होगी, ये वैल्यू 13.4% से इंक्रीज कर जाएगी। ये यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन है। अब इसको डायरेक्टली अगर निकालना होगा तो इसके पास 13.4% निकाल कर इसको बस इसमें जोड़ दो, सिंपली आ गई आंसर मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह करके निकालते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आपको इसका परसेंटेज निकाल लो, 13.4%। ये देखो क्या आ गई, 1340, ये इसकी वैल्यू आ गई मेरी। देखो यहाँ पे कितना परसेंटेज था, 4% था, लेकिन सिंगल वैल्यू क्या है ये। तो मुझे इस तरह निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह एक बार पॉज करके समझना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये आपके लिए है कि आपको इसको समझना है, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आप इसको ट्राई करना अच्छे से समझने की। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसके, अब यहाँ पर डायरेक्टली एरिया में इफेक्ट पूछा गया है। मान लो ये भी सिलेंडर ही है, क्या है, सिलेंडर ही है, ठीक है। अब देखो इफ रेडियस इज इंक्रीज बाय 30%, मीन्स रेडियस को इंक्रीज कर कितना किया गया, रेडियस इक्वल टू 30% से इंक्रीज किया गया है, एंड हाइट डिक्रीज बाय 20%, और हाइट को क्या किया गया, 20% से डिक्रीज किया गया। अब देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अब देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो पाई क्या है, मेरा कांस्टेंट है, इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। आर स्क्वायर है, आर इंटू आर 2 बार करना पड़ेगा, आर इंटू एच है, ए भी एक वेरिएबल है, ए भी एक वेरिएबल है, ए भी एक वेरिएबल है। अब सिंपली क्या करना है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ रेडियस इंक्रीज बाई 30%, 30% इक्वल टू क्या हो गया, 3/10।
और ये 20% इक्वल टू क्या हो गया 1/5 हो गया। ठीक है, अब 30% से क्या हुआ इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज कितने बार 2 बार हो रहा है, तो 10 से कितना हो गया 13। मेरी ये क्या थी मेरी ओरिजिनल वैल्यू, और ओरिजिनल वैल्यू पे ये ऊपर वाली क्या होती है इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो ओरिजिनल वैल्यू पे क्या हुआ इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा, तो 10 से क्या हो गया 13 हो गया। फिर एक बार और होगा 10 से 13 हो गया, और मेरी हाइट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है मेरी हाइट डिक्रीज हो रही है। तो 5 से 5 मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, उस पर 1 का क्या है 1 का क्या है इंक्रीज और डिक्रीज है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे लिए डिक्रीज है ये, तो 1 से क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो और इसका डिफरेंस देख कैसे कितना हो गया 10 × 10 100 × 500, ये 500 आ गया। और 13 × 13 कितना होता है 169 होता है, 169 × 4 9 4 जा 36 और 6 4 जा 24 और 3 27 और 4 2 6 676 डिफरेंस कितने का आ गया 176 का, 176 का डिफरेंस है यहाँ पे आप देखोगे तो। ठीक है, मेरा बेस क्या है मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है, ये परसेंटेज जब भी निकलता है ओरिजिनल नंबर पे निकलता है, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है 500, मुझे परसेंटेज निकालना है, ये बस यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या हो गया 3265 और 0.2% का ये क्या इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये मेरा ज़्यादा आया, कम आता तो डिक्रीज करता है, मेरा ये ज़्यादा नंबर है, मिस क्या हो गया मेरा जो वैल्यू है जो क्या हो गया एरिया की वैल्यू क्या हो गई 35.2% से इंक्रीज कर देगी। ठीक है, और तो आप देखो कितना इजी है, अगर जो आप इसको कंबाइन करके भी 2% के करना चाहोगे तो उससे भी कर सकते हो। तो पहले आपको इसको 2 को कंबाइन करना पड़ेगा, इसका एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे 30% से क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह करके निकाल सकते हो। पहले इसका एक वैल्यू निकालो -30 ए बी रूल से -30 और +30 × 30/100, तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो, कोई ये हार्ड नहीं है। -60 और +9 क्या हो गया -51, एक चेंज आ गया। अब इस चेंज को फिर किससे इस 20% सॉरी मैंने इंक्रीज मैंने डिक्रीज कर दिया यहाँ पे, चलो कोई नहीं यहाँ पे देख लो एक बार, सॉरी 30% से क्या था इंक्रीज था, तो 30 + 30 और +30 × 30/100 कितना आ गया ये 69% आ गया, कहाँ इंक्रीज में मीन्स प्लस में। और इस 69 को क्या कर लो 20 के साथ डिक्रीज के साथ सोल्व कर लो, तो 69 - 20 और +69 × 20/100 इसको सोल्व कर लेना, यहाँ पे डायरेक्टली आपको वही परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ से कोई चीज़ नहीं है। मीन्स यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत हो जाती है, आपको 2 बार सोल्व करना पड़ेगा, पहले 2 का इक्वेशन निकालो फिर तीसरे एक साथ वो करो, तो इस तरह करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे ज़्यादा बेटर होता है कि आप ये मेथड मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड जो होती है ना ये वाली मेथड ये ज़्यादा प्रेफर किया करो जब 2 से ज़्यादा परसेंटेज दिया हुआ रहे कोई भी क्वेश्चन में तो। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे ट्राई की है 2 क्वेश्चन से आज की आपकी मैंने अच्छे से थोड़ी बिल्डअप की है, थोड़ा मैं भी अच्छे से आपको सोच रहा हूँ कि ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से करवाने की। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन से बहुत कुछ समझाने की ट्राई की है। आप एक बार क्या करना क्वेश्चन बुक खोलना और कुछ क्वेश्चन ट्राई करना, जैसे आप मेडी जी की जैसे गेट की भी एग्ज़ाम दोगे आप, तो मेडी जी का बुकलेट आप खोलना एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन नहीं बने फिर एक बार मेरे कमेंट में आप लिख देना कि ये क्वेश्चन, या फिर उसको फोटो लेके मेरे कमेंट में डाल देना, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा या फिर आंसर भेज दूंगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू गाइज।